हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करें सब बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग यहाँ जा रहे हैं एम्स। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी वहाँ सिस्टर हैं, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, गायनी एंड ऑब्स्ट्रिशियन की, पेट की मतलब गायनी की। तो उनसे मैंने सारी रिपोर्ट्स अपनी कंसल्ट की थी। मणिपाल हॉस्पिटल में जो रिपोर्ट्स आई थी, अकॉर्डिंग टू मणिपाल हॉस्पिटल डॉक्टर्स, उनके अकॉर्डिंग मेरी रिपोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ थी। और मैं बहुत ज़्यादा डर भी गई थी, क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया था कि हम आपको अब 2-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू डायग्नोस के प्रॉब्लम है क्या। और फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और उनके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें जो है गड़बड़ आई थी। तो मैंने दीदी को रिपोर्ट्स भेजी थी, तो दीदी ने रिपोर्ट्स देखकर ये बोला कि आप अर्जेंटली मुझे आके मिलो। तो मैं उन्हीं के पास अब जा रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स में ना बहुत गड़बड़ थी। तो वो डॉक्टर है एम्स में, तो मैंने घर की ही डॉक्टर है। और इतना ज़्यादा अगर मुझे मतलब हम लोगों को कुछ भी अगर, वैसे हम दीदी को तंग नहीं करते हैं, बट अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम वाली चीज़ हम लोगों को नज़र आती है तो हम दीदी को ही भेजकर उनसे पूछ लेते कि ये क्या है क्या नहीं है। तो दीदी ने कहा था तुरंत मिलो, तो हम दीदी के पास जा रहे हैं। और मैंने अपनी मम्मी को भी बुला लिया था। तो मम्मी भी ऑफिस का लीव लेके मेरे पास यहाँ आ रही हैं। डायरेक्ट वो एम्स पहुँच गए थे मम्मी भी। और ये मम्मी का पुराना घर है, मेरे पेरेंट्स का, जो अभी पीछे फ्लैट्स गए मैं आप लोगों को दिखा रही थी। यहाँ पे पहले मेरे मम्मी पापा रहते थे। ये जस्ट एम्स के बगल में ही सोसाइटी है आईएनए की, तो इसमें भी मेरे मम्मी पापा रहते थे। और वो वाले व्लॉग्स आई थिंक सो डिलीट हो चुके हैं। जब शोना ने व्लॉग डिलीट कर दिए थे, तो उसमें मैंने आईएनए के व्लॉग्स बहुत बनाए थे इस फ्लैट के। तो मम्मी पापा जब यहाँ रहते थे तो बहुत हम लोगों को भी अच्छा लगता था। और जस्ट एम्स के ही बगल में था। तो ये हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर एम्स में। और कहा जाता है कि पूरी इंडिया में अगर डॉक्टर्स के पास किसी भी चीज़ का जवाब नहीं होता या कोई भी डायग्नोस नहीं होता, तो स्पेशल चीज़ों के लिए एम्स होता है। पूरी दुनिया में मतलब पूरी इंडिया में अगर कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है, कुछ डायग्नोस नहीं हो पा रहा है, तो वो चीज़ों का इलाज और डायग्नोस जो है आपकी प्रॉब्लम का, वो एम्स में हो जाता है, ऐसा बोला जाता है ना। और मेरा सच बताऊँ, पिछले 2 सालों से इतना मैं परेशान हो रही हूँ अपनी हेल्थ को लेकर। मैंने जनरल फिजिशियन, ईएनटी डिपार्टमेंट, सर्जन डिपार्टमेंट एंड लास्ट र्यूमेटोलॉजिस्ट, और यहाँ तक कि न्यूरो सर्जन, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट मैंने नहीं छोड़ा जहाँ मैंने अपनी प्रॉब्लम ना दिखाई हो। और मैं बहुत ज़्यादा, मैं पिछले 1.5-2 सालों से सफ़र कर रही हूँ। मैंने पिछला 2025 जो मेरा निकला, और तो वो पूरा दवाइयों से ही मेरा निकला। 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 के 12 महीनों में ही मैंने दवाइयाँ खाई है। इतनी दवाई मैं अगर खाती रहूँगी 1-1 साल तक की, और विदाउट एनी डायग्नोज, डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर रहे, बस तुक्के में दवाइयाँ दे रहे हैं और मैं खा रही हूँ, तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि मेरा लीवर, किडनी कितना ज़्यादा मैं जो है मतलब डैमेज हो जाएगा। तो बस इसलिए फिर दीदी ने बोला कि तुम मुझे तुरंत आके मिलो। और दीदी फिर थोड़ा बहुत चेकअप करेंगी। और यहाँ तो मुझे मणिपाल वालों ने एक माइनर सा सर्जरी भी बोल दिया था, बिल्कुल छोटा सा। तो अब लेट्स सी, दीदी विल डिसाइड। और ये देखिए, ये है दीदी का ऑफिस, डॉक्टर रीटा माहे नाम है उनका, आप लोग गूगल भी करके देख लेना। तो प्रोफेसर हैं वो एम्स में। और दीदी ना अभी ओटी में गई हुई थी। ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर गई हुई थी, कुछ इमरजेंसी में सर्जरी आई हुई थी, तो दीदी ओटी में गई हुई थी। तो हम दीदी का वेट कर रहे थे यहाँ उनके ऑफिस में बैठ के। ये उनका कैबिन है, उनका रूम है दीदी का। तो हम लोग यहीं बैठ गए थे। और ये दीदी के कुछ अचीवमेंट्स हैं जो उन्होंने अचीव किए थे। और मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। दीदी ने ये बोला था पहले मैं चेकअप करूँगी, अगर हमें सेम वही मणिपाल की जो रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम आई है वो लगी, देन वी विल गो फॉर द माइनर सर्जरी। तो मुझे अभी तक यही डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, कहीं सेम वही प्रॉब्लम भी दीदी को अगर दिखाई देगी।
तो फिर माइनर सर्जरी होगी। तो ये है डॉक्टर रीटा माहे मेरी दीदी, जो चेयर पे बैठे हुए हैं। और ये जो ब्लू वाले पूरे डॉक्टर ड्रेस में आप लोगों को एक डॉक्टर दिख रहे हैं, वो जूनियर डॉक्टर हैं, और दीदी हैं एचओडी, मतलब प्रोफेसर है, सीनियर हैं। तो कोई भी अगर केस आता है, और ये साइड में रेड स्वेटर वाली पेशेंट खड़ी हुई है, पीछे जो दो लेडीज़ खड़ी हैं ये वाली, ये दीदी के असिस्टेंट हैं। तो कोई भी अगर केस आता है तो बिना दीदी के पूछे कोई भी डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, कोई भी पेशेंट को दवाई नहीं लिखता है, कोई भी डायग्नोस नहीं लिखता है, दीदी से कंसल्ट करके ही लिखते हैं। तो दीदी ने मेरा यहाँ कर लिया था चेकअप, और दीदी ने एट लास्ट फिर यही बोला कि एमआरआई ही करवाना पड़ेगा अब हेड नेक और सर्वाइकल स्पाइन का। तो अब यहाँ पर दीदी ने मुझे वही लिख के दिया, और दीदी ने एक स्पेशल डॉक्टर से भी बात की थी, तो उन्होंने भी एमआरआई ही सजेशन में दिया कि एमआरआई कराओ, क्योंकि स्कैन और अल्ट्रासाउंड सब कुछ हो चुका है। और जो माइनर सर्जरी वाला जो केस अगर मणिपाल की रिपोर्ट्स में निकला था, तो वो ऐसा सेम प्रॉब्लम दीदी ने जब चेकअप किया वो नहीं निकला। तो माइनर सर्जरी से तो मैं बच गई, जो मेरी होने वाली थी अकॉर्डिंग टू मणिपाल हॉस्पिटल। तो माइनर सर्जरी से तो मैं बच गई। और अब जो मेन प्रॉब्लम की बात है, अब उसमें जो मैं 2 साल से मैं सफ़र हो रही हूँ, अब बात आती है उसकी। तो दीदी ने स्पेशल डॉक्टर से भी बात की, दीदी ने वो मेरी प्रॉब्लम दोबारा से देखी। तो दीदी भी हैरान हो गई कि हाँ, मतलब दिख रही है उनको वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दीदी ने फिर फाइनली मुझे एमआरआई वगैरह लिख के दिया। तो हम लोग ये दीदी का जो है जो अभी हम थोड़ी देर पहले बैठे थे, वो दीदी का रूम था, जो हर डॉक्टर को अलॉट हुआ होता है उनका पर्सनल रूम। और ये दीदी का ओपीडी वाला रूम है, जहाँ पे मतलब पेशेंट्स वगैरह आते हैं दीदी को दिखाने के लिए। और जो रेगुलर ओपीडी लगती है वो बिल्कुल नीचे लगती है, और तो वो वाला भी रूम अलग है दीदी का, है ना। ये आईवीएफ लैब वाला रूम है। आईवीएफ लैब में भी एक रूम होता है हर डॉक्टर का, और जूनियर डॉक्टर जब आते हैं पूछने के लिए तो यहीं आते हैं। तो दीदी सीनियर है, और तो कोई भी केस आता है तो जूनियर डॉक्टर दीदी से पूछ कर ही लिखते हैं जो भी लिखते हैं। और ये असिस्टेंट हैं दोनों दीदी की। तो बस यहाँ पर एक चीज़ से तो मैं बच गई थी। तो मुझे यही था कि चलो अब फाइनली डायग्नोस हो ही जाएगा कि एमआरआई में क्या है क्या नहीं है। जो मैं प्रॉब्लम से गुज़र रही हूँ पिछले 2 सालों से, मुझे यही लग रहा था कि अब मैं उस प्रॉब्लम से निजात पा लूँगी। और अब हम लोगों को निकलना था एमआरआई के लिए, और एम्स में एमआरआई कराना, यानी कि स्पेशल डे लेना पड़ता है, टाइम वगैरह, और तो बहुत ज़्यादा झंझट होती है। तो हम लोगों ने दीदी को कहा कोई नहीं, हम लोग बाहर से ही करवा लेंगे। तो एम्स के बगल में ही ये एक लैब थी, दीदी ने यही सजेशन में दिया था यहाँ से करा लो। तो यहाँ मैं आ गई एमआरआई करवाने। तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, बट मम्मी और जो आलिया है वो मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मेरा जो एमआरआई होना था वो नॉर्मल वाला एमआरआई नहीं होना था। मेरा कंट्रास्ट वाला एमआरआई था, जिसमें बॉडी में दवाई डाली जाती है फिर एमआरआई किया जाता है। तो हम लोग आ गए थे 7:45-8 बजे तक घर में। हालत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी, क्योंकि मैं गई थी बिल्कुल ही खाली पेट, कुछ भी मैंने चाय वाय कुछ भी नहीं पिया था। मैं आज सुबह 5:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि घर की साफ़ सफाई भी करनी थी, और मुझे ये था कि हम लोग लेट ना हो जाए, इसलिए फिर बच्चों को नाश्ता वाश्ता दलिया वलिया सब कुछ करा के गई थी। इन बच्चों का हस्बैंड का भी चाय पानी करके गई थी, बट मैं कुछ भी खा के नहीं गई थी, क्योंकि मुझे लगा था थोड़ा कि सर्जरी वाला प्रोसीजर वाला सीन ना आ जाए, तो इस वजह से। तो इस समय मेरी हालत हुई पड़ी है पूरी ख़राब। 7:45 बजे हम लोग घर पहुँचे हैं, और हम लोगों ने घर के यहाँ आकर एक एक जो है सबवे का बर्गर खाया। मेरे इतने ज़्यादा जो है 6 बजे 6 साढ़े 6 होते होते उल्टी वाला मन हो गया था, पेट एकदम गैस टाइप सा हो गया था। ऑब्वियस है पूरा दिन मैं खाली थी, एकदम ऐसा गैस टाइप सा हो गया पेट में, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था पेट में भी। साथ के साथ क्या हो ना, गैस जो है ना सिर में चढ़ गई। ओ माय गॉड, अब पूछिए मत, ऐसा सिर फट रहा था, आंखें भी इतनी दर्द हो रही थी, मेरा उल्टी वाला मन हो गया था गाड़ी में। फिर हम लोगों ने सबवे का बर्गर लिया, उसके साथ हम लोगों ने लिया स्प्राइट एंड कोक वगैरह। उससे जाके मैं थोड़ा सा बेटर फील करी। उसके बाद में मेरा बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि मैं खाना बनाऊं, तो हम लोगों ने बाहर से ही अपनी रसोई से ही सब्ज़ी मंगवा ली है।
रोटी मैंने अभी भी इस बस सेक के ही आ रही है, देखो हाथों पे भी आटा लगा है। रोटी मैंने अभी अभी गर्मा गर्म सेकी है, तो बच्चों को दे दिया है और हस्बैंड को भी दे दिया। तो छुट्टी हो गई। प्लस मैंने चाय उससे अपने लिए मंगवाई है, थोड़ी सी मसाला चाय, और साथ में आलू प्याज के पराठे मैं खाती हूँ। ये देखो ये खाने में लगा हुआ है यहाँ पर, आलिया ने खा ली है। और ये रहा चाय उसका, ये देखो। हाँ तो ये है टोस्ट, चीज़ टोस्ट जो होता है, ये चाय है। इस तरीके की केटली में आई है ये चाय उसका। ये है 450 ml का, ठीक है। ये पराठे हैं इनके, बिल्कुल ऑयल फ्री पराठे, बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं होता है, इसलिए मुझे ये पसंद है, क्योंकि ये ना बेक्ड होते हैं, ठीक है। तो ये बेक्ड होते हैं इसलिए मुझे बहुत पसंद है। अपनी रसोई से मैंने मंगवाई थी कढ़ाई पनीर, और साथ के साथ दाल मखनी, बहुत टेस्टी थी ये वाली। क्योंकि ये वाला जो अपनी रसोई का स्टोर है अभी ये न्यू ही ओपन हुआ है, तो इनका जो टेस्ट है ना वो इतना यम वाला है ना। क्या? सॉफ्ट नहीं देते? नहीं सॉफ्ट नहीं देते।